नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। लाइव फेसबुक पर हम मेडिटेशन और शवासन के साथ आ रहे हैं। सभी साधक स्थिर बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए एकदम से सीधा बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे सहज हंसता हुआ भाव। सांसों पर ध्यान देंगे, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। रुपेश पाटिल जी, चंद्रकांत रेमन्यवार जी, आपका स्वागत है सत्र में। पूरे भाव के साथ सांसों के साथ जुड़ जाना। दीपक डामले जी, घुगे जी, आपका भी स्वागत है सत्र में। आज विशेष सत्र मेडिटेशन और शवासन, उसी के साथ कुछ गीत भी लेकर आ रहे हैं हमारे इंदौरकर जी। तो आप लाइव सत्र में बने रहिए। मनसब योग साधना केंद्र में ये साधना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्वास और प्रश्वास पर बने रहिए, उससे जुड़े रहिए। बहुत बहुत स्वागत है दीपक डामले जी, शारदा ताई, आपका भी इस सत्र में स्वागत। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांसों को देखेंगे पूरे भाव के साथ। श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया सहज भाव से, बिल्कुल सीधा बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं। सुहाना सा वातावरण और कोयल की चहचहाट, इन सब के साथ हम ध्यान कर रहे हैं। अंतर की यात्रा, मैं से मैं की यात्रा। लगातार हम बाहर भागते रहते हैं, इसलिए बेचैन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, कई तान तनाव जुड़ जाते हैं। पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोक उसमें निहित है। सब कुछ मेरे अंदर ही है, बस उस तक पहुंचने की ज़रूरत है। इन सांसों के द्वारा हम पहुंच जाएंगे। श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास। अंदर जाती ही सांस, बाहर निकलती हुई सांस। सहज भाव से अपनी ही सांसों को देखना। बिल्कुल सीधा बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, मौन में बैठे हैं, आंखें बंद कर कर बैठे हैं। श्वास और प्रश्वास। अंतर्मुख होने के लिए शरीर की स्थिरता ज़रूरी है। प्राइमरी अवस्थाओं में आंखें बंद करना ज़रूरी है, मौन में जाना ज़रूरी है। और इंडिविजुअल ध्यान करते हो तो कोई चीज़ हमें सुनाई भी न दे, यानी बहरे होना ज़रूरी है। तभी जाकर हम अंतर की यात्रा को निकल सकते हैं। मैं से मैं की यात्रा। शत्रुवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। ओम प्रणाम। लंबा गहरा सांस भर रहे हैं हम, वापस से धीमे धीमे छोड़ रहे हैं। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना। ये सांसें ही इस जीवन की सच्चाई और ईमानदारी और जो परमानेंट हमारे साथ है। 24 घंटे सांसें हमारे साथ रहती है, कभी धोखा नहीं देगी। और जहाँ पर भी धोखा देगी तब सब कुछ समाप्त। तो जब तक जीवन है तब तक कोई चीज़ अगर हमारे साथ रहती है तो वो सिर्फ सांसें। बाकी सब आपको छोड़कर जाएंगे। आपके प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने नाते, जो भी आपको मिलता है जीवन में, वो सब कुछ कहीं ना कहीं छूट जाता है, कहीं ना कहीं टूट जाता है। रिश्ते टूटते हैं, अपने बिखरते हैं, वक्त के साथ बदलाव आता है। चाहो या अनचाहो कई रिश्ते छूट जाते हैं, किंतु सांसें छूटेगी नहीं। सांसें 24 घंटे है आपके साथ। इसलिए सांसों को दोस्त बना लेना। अपनी ही सांसों को अपना मित्र बना लो, परम मित्र बना लो।
सांसों से रिश्ता जोड़ लो। सांसों से रिश्ता अगर हमारा जुड़ जाता है तो मरते दम तक वो हमें साथ देगी। हर प्रक्रिया जीवन में की, दिन भर में का हर एक्टिविटीज सांसों के साथ करो। सांसों पर ध्यान रखो। ये सांसें हमारे को अंदर की ओर ले जाएगी। अंतर की यात्रा के लिए ये सबसे अच्छा सोबती है हमारे लिए, हमारी अपनी सांसें। श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास। सहज भाव से अपनी ही सांसों को देखो। श्वास और प्रश्वास। बिल्कुल सीधा बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, आंखें बंद हैं। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई हम सांसों को देख रहे हैं। उगता हुआ सूरज, एक सुहाना सा वातावरण अपनी रोशनी बिखर रहा है और हम ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, अपनी अंतर की यात्रा के लिए बैठे हैं। ये महत्व की यात्रा है। बचपन से हम अभी तक बाहर की ओर भाग रहे हैं। कोई ना कोई चाह लिए हम लगातार बाहर की ओर भाग रहे हैं। कोई ना कोई इच्छा लिए लगातार हम बाहर की ओर भाग रहे हैं। हम अपने आप को देख ही नहीं पाए, अपने आप को तलाश ही नहीं पाए। लगातार हम बाहर की ओर भाग रहे हैं। अंतर यात्रा, अंतर की यात्रा बहुत महत्व की है। श्वास और प्रश्वास के साथ चलिए, सांसों के साथ जुड़ जाइए पूरी स्थिरता से। अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। हमारा मन कई जगहों पर, कई स्थानों पर लगातार दौड़ता है, लगातार दौड़ता है। इस मन को बार बार अपनी सांसों पर लगाइए, अपनी अंतर यात्रा की ओर बढ़ाइए। श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास। पूरी स्थिरता से। इतने शांत हो जाना, इतने शांत हो जाना कि सब कुछ मैं भूल जाऊं। बाहर का वातावरण, मेरा अपना अस्तित्व, मेरा अपना वजूद, समर्पित हो जाना, मिट जाना। अपने आप में खो जाना।
एकदम से शांत, एकदम से स्थिर, अंतर्मुख अंतर की यात्रा। पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोग उसमें निहित है। 14 लोक मेरे अंदर ही है। बस मैं अपनी अंदर की तलाश जारी रखूं, अपनी अंतर का प्रवास जारी रखूं और अंतर्मुख हो जाऊं। मैं अपने आप में डूब जाऊं, मैं अपने आप में खो जाऊं। फिर ना मुझे कभी डर लगेगा, फिर ना मुझे कभी दुख होगा। इन सांसों को देखते देखते थोड़े से स्थिर हो चुके हो तो सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक हर पार्ट को देखना। वहाँ पर उत्पन्न होते हुए अलग अलग प्रकार के सेंसेशन, संवेदनाएं। शरीर के हर हिस्से में किसी न किसी प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। कई प्रकार की संवेदनाएं हो सकती है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए संवेदनाएं उत्पन्न होती है, सेंसेशंस उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उदय और व्यय, उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, ये लगातार चलता है। उन संवेदनाओं को, उन सेंसेशंस को देखो। काफ़ी समय से बैठे हो तो किसी जगह पर जड़पन होगा, किसी जगह पर बधिरपन होगा, किसी जगह पर मुंगियाँ चल रही होंगी। अलग अलग प्रकार की संवेदना, अलग अलग प्रकार की रहते हुए भी इसके दो ही क्षेत्र होते हैं, जड़ और हल्की। जड़ संवेदनाएं शरीर को दुख और दर्द देती है, हल्की संवेदनाएं आनंद देती है, और दोनों परमानेंट नहीं है। इसीलिए साक्षी भाव बनाए रखो, तिराहित दृष्टा बनकर देखने की वृत्ति अपने अंदर पैदा कर लो। जैसे सामने कोई घटना घट रही है और उसे मैं देख रहा हूं, सामने कुछ घटित हो रहा है और मैं दूर खड़े कर उसे देख रहा हूं। ऐसे ही अपनी संवेदनाओं को, अपनी वेदनाओं को, अपने सेंसेशंस को देखना। और परमानेंट कुछ भी नहीं है। उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। स्थिरता कायम रखें। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस, श्वास और प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास। उससे आगे शरीर के अलग अलग पार्ट, वहां पर उत्पन्न होने वाले अलग अलग सेंसेशंस, उसे देखें। बहुत अच्छे। आंखें बंद रखते हुए, शरीर को स्थिर रखते हुए, कम से कम अपने को हिलाते हुए, कम से कम डुलाते हुए पीठ के बल आ जाएंगे शवासन के लिए। शरीर को ढीला छोड़ दें भूतल पर, भूमाता की गोद में। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें भूमाता की गोद में। शरीर के हर पार्ट को रिलैक्स करना है, शरीर के हर पार्ट को रिलैक्स करना है, शरीर को ढीला छोड़ना है। शरीर में की संवेदनाओं को निकालना है।
शवासन कल्पनाओं पर आधारित होता है। कल्पनाओं को अगर हम प्रखरता से अपनाते हैं तो वास्तव का रूप लेती है, और इसे हम बहुत प्रखरता से अपनाएंगे कि वो वास्तव का रूप ले ले। शव की तरह हो जाना शवासन, शव की तरह हो जाना शवासन कहलाता है। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो, पूरी तरह शव की तरह हो जाए। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ दें, शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ दें, शव की तरह हो जाना। इसकी शुरुआत पैरों के तलवों से करना। आंखें बंद रखते हुए अपने पूरे शरीर को भूमाता के गोद में एक शव की तरह बना देना है। इसकी शुरुआत पैरों के तलवों से करेंगे और उसमें के सेंसेशंस को निकालेंगे, जानी को निकालेंगे। पैरों के 10 उंगलियों में से चेतना को निकाल डालना। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों पिंडलियों में की भी चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए अपनी आंतरिक दृष्टि से दोनों घुटनों को देखते हुए उसमें की भी चेतना को निकाल डालना। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों मांडियों में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों जंघाओं में की भी चेतना को निकाल डालना। कमर का पूरा हिस्सा, उसमें की भी चेतना को निकालते हुए पेट का पूरा हिस्सा, उसमें की भी सेंसेशंस को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए पूरी छाती में की चेतना को निकालते हुए दोनों हाथों के 10 उंगलियां, उसमें की भी चेतना को निकालते हुए दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, दोनों दंड, दोनों कंधे, इन सब में की चेतना को निकाल डालना। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए गले का स्थान, गर्दन का स्थान, इन सब में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए चेहरे के सभी अवयवों, ठूंठी, होंठ, दांत, जबान, नासिका, दोनों गाल, दोनों कान, दोनों आँखें, इन सब में की चेतना को निकाल डालो। निर्जीव निश्चल बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ, पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ, सेंसेशन से रहित, विदेही, देह से परे, आत्मा का रूप, चेतना का रूप जो नश्वर नहीं है, जो मरणशील नहीं है, ऐसा रूप धारण करे। चेतना का रूप, आत्मा का रूप। शरीर को ही हमने त्याग दिया है, शरीर को ही हमने त्याग दिया। जो नश्वर था, जो मरणशील था, जो ज्वलनशील था, उसे ही त्याग दिया। जब शरीर को ही छोड़ा तो सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे अपने, सारे पराए, प्रिय अप्रिय, सब छूट गए। चेतना का रूप, आत्मा का रूप,
तो मैंने धारण किया। विदेही, देह का अस्तित्व नहीं, ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा विदेही का, चेतना का रूप, चेतना का स्वरूप। देह से परे। चेतना आत्मा नीले गगन के तले विचरण कर रही है, जहाँ पर चिर शांति है, चिर आनंद है। देह को मैंने छोड़ दिया, भूमाता की गोद में देह को मैंने छोड़ दिया। विदेही हमारा अस्तित्व, चेतना का, आत्मा का, सेंसेशंस का, रूह का, जो नश्वर नहीं है।
शरीर एक माध्यम है पृथ्वी तल पे रहते हुए हर एक कर्तव्य पूरा करने का। कई कर्तव्य बचे हैं, इसीलिए मैं अपने शरीर की ओर लौटता हूँ, देह की ओर लौटता हूँ। भ्रुकुटी का मध्य आज्ञा चक्र का स्थान सिंचन और संवर्धन का जो प्रतीक है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, सजदा करते हैं, मत्था टिकता है भूमाता पर। भ्रुकुटी का मध्य आज्ञा चक्र का स्थान सिंचन और संवर्धन का प्रतीक है, विचारों का प्रतीक है। इस आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेशन करिए, इस आज्ञा चक्र को जगाइए, इस आज्ञा चक्र को जागृत करिए, जिससे हमारे अंदर ये क्षमता पैदा हो कि हमारे जजमेंट, हमारे विचारधारा पॉजिटिवनेस की ओर जाए, नई निर्मिति की ओर जाए। तो इस आज्ञा चक्र को जगाते हुए, भ्रुकुटी के मध्य को जगाते हुए, पूरा भाल प्रदेश, पूरा माथा, चेहरे के सभी अवयव, दोनों कान, दोनों आँखें, नासिका, दोनों गाल, होंठ, दांत, जबान, ठूडी, इन सब में चेतना को भर डालिए, सेंसेशंस को भर डालिए, जागृत करिए। ऊर्जा को भरते हुए गले का स्थान, गर्दन का स्थान, इसमें चेतना भरते हुए कंठ का स्थान, कंठ का स्थान जहाँ से वाणी वैखरी के स्वरूप में प्रकट होती है और औरों को मैं संपर्क करता हूँ, जहाँ पे विशुद्धि चक्र का अस्तित्व है। इस विशुद्धि चक्र में चेतना भरते हुए, सेंसेशंस को भरते हुए, जागृत करते हुए, ये विशुद्धि चक्र अगर मेरा जागृत होता है तो मेरी वाणी सिद्ध होगी, कोमल होगी, मीठी होगी, मधुर होगी। तो इस विशुद्धि चक्र को मैं जागृत करता हूँ, चेतना से भर डालता हूँ, ऊर्जा से भरता हूँ, जिससे मेरी वाणी कोमल, मीठी, मधुर और सिद्ध होगी। दोनों कंधों में चेतना भरते हुए, दोनों दंड, दोनों हाथों के 10 उंगलियां, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को भर डालना। छाती पर आना, छाती का मध्य हृदय चक्र, अनाहत चक्र, दया, करुणा, प्रेम का प्रतीक। इस हृदय चक्र में चेतना को भर डालना, जिससे मैं विस्तृत हो जाऊं, सभी को मैं उसमें समा सकूं, ऐसा विशाल हृदय हो मेरा। ये हृदय चक्र को मैं जगाता हूँ, जागृत करता हूँ, जिससे मेरे अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता जागृत हो जाए, मेरे अंदर भर जाए, जिससे मैं हर एक से प्यार कर सकूं, हर एक को मैं सम्मान दे सकूं, और जो जो मेरे विरोधक है उसे भी मैं माफ़ कर सकूं। इतना मैं विशाल हो जाऊं। धीमे धीमे पीठ का पूरा हिस्सा, पीठ में चेतना भरते हुए, जगाते हुए, पेट का हिस्सा, बेंबी का स्थान, मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्रोत, जहाँ से ऊर्जा पूरे शरीर में बहती है, बिजली पूरी शरीर में बहती है। बेंबी का स्थान, जिस समय मैं माँ के गर्भ में था, मैं मेरी माँ से इसी बेंबी के स्थान से जुड़ा था, नाल से जुड़ा था। मेरी नाल यहाँ से ही अपनी माँ तक पहुँचती थी। यहीं से मैं अन्न ग्रहण करता था, रसद लेता था। तो ये बिजली घर को ऊर्जा से भर दे, जिससे मेरे अंदर शक्ति का संचार हो। ओटीपोट का स्थान, स्वाधिष्ठान चक्र,
जहाँ से हजारों नस नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली है, इसे जागृत करते हुए मूलाधार चक्र पर आता हूँ, जो बेस है, फाउंडेशन है, ओज तेज का जो प्रतीक है, शक्ति का जो प्रतीक है, अश्व की जैसी शक्ति जहाँ से स्फुर्तित होती है, इस ओज तेज को मैं ऊर्ध्वगामी ले जाऊंगा, अपने मस्तिष्क की ओर ले जाऊंगा। मूलाधार चक्र, इसमें चेतना को, सेंसेशंस को भरते हुए दोनों जंघाएं, दोनों जंघाओं में चेतना भरते हुए दोनों मांडियां, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, दोनों पंजे, पंजों की 10 उंगलियां, पैरों के तलवे, पताल, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को मैं भर डालता हूँ। इस समय मैं जागृत और चेतन अवस्था में भूमाता की गोद में सोया हुआ हूँ, सशक्त और बलशाली। शरीर से, मन से, मस्तिष्क से मैं मजबूत हो चुका हूँ, सशक्त हो चुका हूँ। दिन भर के हर तूफान को मैं सहज फेस कर सकता हूँ, घटना और दुर्घटना को सहज में देख सकता हूँ। इतनी शक्ति, इतनी ताकत मेरे अंदर जाग गई है, इतना बल, इतना पावर मेरे अंदर मैंने निर्माण किया है। तो इस ऊर्जा के साथ मैं दिन भर सकारात्मक और पॉजिटिव रहूं। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, पूरे शरीर पर सर फेरें, शरीर के हर पार्ट पे से हमारा हाथों के तलवे घूमें। आंखें बंद रखते हुए, कम से कम हिलते डुलते हुए, एक करवट होते हुए, धीमे धीमे अपने आप को बैलेंस करते हुए उठाकर बिठाएंगे। बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। वापस से सांसों पे लग जाना, जो परम तत्व है। ये ध्यान, मेडिटेशन और शवासन से गुजरते हुए हम वापस ध्यान में पहुंचे। शरीर को स्थिर रखते हो, आंखें बंद रखते हो, तो अंतर्मुख होने में मदद मिलती है। तब जाकर हम अंतर की यात्रा को निकल सकते हैं, मैं से मैं की यात्रा। बाहर जितना दौड़ोगे, बाहर जितना भागोगे, उतना ही बेचैन हो जाओगे, उतना ही फ्रस्ट्रेशन में जाओगे। इसीलिए सांसों के साथ जुड़े रहो, वो कभी धोखा देगी नहीं, और जब भी देगी तब पूरा ही अस्तित्व हमारा समाप्त हो जाएगा। 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया हमारी सांसें, सांसों को अपना मित्र बना लें, सांसों को अपना दोस्त बना लें, और उसी के साथ हर प्रक्रिया, हर क्रिया, दिन भर की हर एक्टिविटीज़ करें, जिससे मैं से जुड़कर रहूं, स्थिरता कायम रहे। सांसों के साथ एक रूप हो जाएं, बाहर के वातावरण को भूलकर, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को भुलाकर सांसों में डूब जाना, सांसों में खो जाना। 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया हमारी अपनी सांसें, जो कभी रुकेगी नहीं, कभी थमेगी नहीं। ये प्रक्रिया हमारे जन्म से शुरू हुई, कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं, 24 घंटे जारी है। जहाँ पे भी रुकेगी, जहाँ पे भी थमेगी, उसे हम एहलोकी मृत्यु कहते हैं। किंतु तब तक ये लगातार चल रही है, 24 घंटे चल रही है। इन सांसों को ही अपना मित्र बना लेना, जो कभी धोखा नहीं देगी, और जहाँ पर देगी तब तो हम ही समाप्त हो जाते हैं।
बाकी सब रिश्ते नाते, अपने पराए, प्रिय अप्रिय, सब कहीं ना कहीं छोड़ कर जाएगी। बहुत गहरे रिश्ते भी हमें छोड़ कर जाएंगे, कहीं ना कहीं छूटने वाली है। अपने दोस्त कहो, अपने रिश्तेदार कहो, वक्त के साथ सब छूटते हैं, परिस्थितियों के अनुसार छूटते हैं, कई कारणों के कारण छूटते हैं, और 24 घंटे कोई रह भी नहीं पाता है, अपना संग साथी भी नहीं रहता है। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, सबकी अपनी अपनी विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट चाल होती है। तो 24 घंटे अगर कोई रहेगा तो मेरी अपनी सांसें ही रहेगी। इसीलिए इसे ही दोस्त बना लें, इससे ही प्यार करें, इससे ही मोहब्बत करें, सांसों को ही सिमरना, सांसों का ही जाप करना, खुश रह पाओगे, एकाग्र रह पाओगे, आत्मविश्वास से भरे रहोगे। सांसें तो हमारे साथ हैं, किंतु सांसों के साथ हम नहीं हैं, इसीलिए बेचैन हो। इसी के कारण कई रोग भी हमसे जुड़ जाते हैं, मानसिक रोग और कुछ शारीरिक भी रोग। तो सांसों को अपना दोस्त बना ले, सांसों की ही अपनी प्रियसी बना ले, अपना प्रियकर बना ले, और उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें, उससे ही इश्क करें। ये परम तत्व है, सांसें ये परम तत्व है। इस परम तत्व से जुड़ जाना जो हमें धोखा नहीं देती है, जो हमें धोखा नहीं देगी। आज दिन भर का संकल्प कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा। दिन भर में जो भी मुझे पल मिलेंगे, जो भी क्षण मिलेंगे, जो भी घंटे मिलेंगे, उसका सदुपयोग करूँगा। हर पल का मैं सदुपयोग करूँगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। आज दिन भर का संकल्प। जितने बैड हैबिट्स है, जितनी गलत आदतें हैं, आज दिन भर के लिए मैं उससे दूर रहूँगा संकल्प के साथ। एक दिन का संकल्प सहज पूरा हो सकता है, सालों का अगर संकल्प लोगे तो कहीं तो भी टूट जाएगा। हर दिन सुबह उठो और संकल्प लो सकारात्मकता का, पॉजिटिवनेस का, बैड हैबिट से दूर रहने का, तो सहज पूरा होगा। तो ये संकल्प के साथ कि आज मैं पॉजिटिव, सकारात्मक और गलत आदतों से आज के दिन दूर रहूँगा। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा। हम एक होंगे, हम नेक होंगे और प्रगति पथ पर बढ़ेंगे। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, थोड़ी सी गर्दन झुकी हुई रहेगी। मेरे पीछे पीछे शांति पाठ को दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, ॐ शान्ति
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन रहे। आप लगातार लाइव में बने रहिए। संगीत का प्रस्तुतिकरण हमारे बालाजी इंदौरकर जी की ओर से होगा कि कुछ गीत इसमें प्रस्तुत करेंगे। जितने भी भाई और बहनें लाइव आए हैं उन सभी का स्वागत, नमन, प्रणाम। शैलेंद्र नवाल जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। अफजल सैयद भाई, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। संजय कुमार शर्मा जी, गायत्री शर्मा जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, नमन। विनोद पाटिल जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है, प्रणाम, नमन। जितने भी भाई बहनें, गजू तिरमनवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। रंगराव साळुंके जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। सातुरवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। बहन शारदा दीदी, डामले जी, चंद्रकांत निम्मनीवार जी, बालाजी घुगे जी, सभी का आपका इस सत्र में। रूपेश पाटिल जी, स्वागत है। हम इस सत्र से के आगे भी इसे संगीत के रूप में ले जाने वाले हैं। प्रस्तुतिकरण हमारे बालाजी इंदौरकर जी करने वाले हैं। आपके कुछ सवाल अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमें 2-3 मिनट थोड़ा सा समय है। आप साधक लोग कपालभाति या अनुलोम विलोम करें पूरे भाव के साथ। तो जो लाइव भाई और बहनें हैं, आपके अगर कुछ सवाल हैं या आपकी कोई फरमाइश है जो इंदौरकर जी प्रस्तुत कर रहे हैं गीत में, तो हो सकता है तो आपका भी एक गीत उसमें लिया जाएगा। सामने बैठिए इंदौरकर जी, आप सेंटर में। तो कुछ गीतों की प्रस्तुतिकरण सचिन कामटे जी, रवि कोरडे जी, गजानन जी, आप सभी का स्वागत इस सत्र में। हिंदी गीतों का कार्यक्रम जो 15 मिनटों तक चलेगा, बालाजी इंदौरकर जी ये प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लाइव हैं वो भाइयों से भी या बहनों से भी एक फरमाइश पूरी करने की कोशिश की जाएगी। मनसब योग साधना केंद्र जो किनवट में है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, जहाँ पे सातत्य से इस साधना को चलाया जा रहा है। 26 साल से ये रेगुलर साधना योग का प्रचार और प्रसार में किनवटवासी, योग को चाहने वाले, ऐसे सभी योग को करने वाले, ऐसे सभी का आशीर्वाद, दुआ, प्यार साथ में है। इसीलिए मनसब योग साधना केंद्र 1995 से रेगुलर चालू है। तो हमारे इंदौरकर जी पहला गीत कौन सा प्रस्तुत करेंगे? पहला जो गीत होगा, मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत मीनिंगफुल ऐसा ये गीत कि आपको सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने क्षण के, कितने पल के होते हैं और कितना हमारा जीवन होता है। तो उसी को इस गीत में बहुत सुंदर समा बांधा है। इसके गायक मेरे अनुमान के हिसाब से मुकेश जी थे और फिल्म में अदाकारा जो थे अमिताभ बच्चन थे। तो इस सुंदर गीत को आप सुनेंगे और आनंद लेंगे। मैं पल दो पल का शायर हूँ। रमेश बद्देवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत।
मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल तेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती। इससे ज़्यादा क्या है? सिर्फ पल दो पल है सब कुछ। तो इसी कड़ी में और आगे हम अगले गीत की ओर चलते हैं। संजय जी का एक फरमाइश है, तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है। इस गीत की अगर हमारे इंदौरकर जी की अगर तैयारी है तो ज़रूर सुनाएंगे। संजय भाई, संजय शर्मा जी, गायत्री शर्मा जी, आपकी जो फरमाइश है हैदराबाद से, तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है, इस गीत को हम ज़रूर सुनाएंगे। उसी के साथ रवि कोरडे की एक बहुत सुंदर फरमाइश थी। किसी ज़माने में हम लोग बहुत ज़्यादा योग के प्रचार प्रसार में जब फिरा करते थे तो हमारी गाड़ी में एक गीत हमेशा बजा करता था, सब कुछ है कर्मों की माया। तो शायद इंदौरकर जी की इसकी प्रैक्टिस हो या ना हो, या इस गीत को शायद वो याद किए या ना किए, लेकिन अगले हफ्ते हम ज़रूर इस गीत को प्रस्तुत करेंगे जो रवि कोरडे की है। और वैसे मेरी भी यही होगी कि एक ज़माने में हम घंटों इस गीत को सुना करते थे। तो अगला गीत इंदौरकर जी की ओर से संजय जी के फरमाइश से पहले एक गीत हम सुनाने जा रहे हैं, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कई ऐसी नज़रें होंगी जिनको किसी न किसी का इंतज़ार होता है। वही गीत की प्रस्तुतिकरण हमारे बालाजी इंदौरकर जी की ओर से, किसी नज़र को तेरी इंतज़ार आज भी है।
नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यारे जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यारे जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह पे आए वो प्यार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है। मेरी तलाश शायद बाहर आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं। ये जिनका सोच के दिल से आज भी है। वो प्यारे जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में आए वो प्यार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ तुम के ये बेकरार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। ऐसी दुनिया के राहगीर चाहत के दरवाज़े कि जो दिलो जान से जिन्हें चाहते थे, वक्त ने, समाज ने, दुनिया की कानून कायदों ने जिन्हें दूर किया, ऐसे कईयों का इंतज़ार आज भी है। उसी के साथ अगले गीत का हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो हमारे बालाजी जी कौन सा गीत लेकर आ रहे हैं? एक गीत देशभक्ति पर भी होगा और जो फरमाइश है वो भी पूरी करने वाले हैं। तो कुछ भाइयों की देशभक्ति का भी गीत, तो उससे पहले इस गीत को सुना सकते हैं क्या, मैंने जो बताया था? जी।
कौन सा गीत? तेरा साथ है मुझे क्या कमी है। तो ये हैदराबाद से फरमाइश है संजय कुमार जी और गायत्री शर्मा जी की। उस गीत को हम पूरा करेंगे और उसके बाद एक देशभक्ति का गीत, कई भाइयों और बहनों के जो फरमाइश है उन गीतों को भी कोशिश रहेगी हमारी। तेरा
तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। जिस भाई ने भी इस गाने की फरमाइश की है उसे मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये गीत मेरे माँ का भी बहुत फेवरेट था। कई बार उसे मैं सुनाता रहता था। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बार ने उसकी याद दिल को छू गई। धन्यवाद। संजय शर्मा जी का ये फरमाइश थी हैदराबाद से कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। तो इस समय इंदौरकर जी थोड़े से भावुक हो गए कि उनके माता जी का भी यही गीत बहुत फेवरेट था। सबसे प्यारा अगर किसी का साथ होता है तो वो माँ का ही हो सकता है, क्यों तो जहाँ पर निस्वार्थ प्यार होता है, अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं होती है माँ की अपने बच्चों से। वो सिर्फ देना जानती है और पूरा जीवन देते 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 अपने आप को समाप्त कर लेती है। तो इसीलिए सबसे बड़ा कोई नाता, कोई बड़ा रिश्ता है तो सिर्फ माँ का ही रिश्ता होता है। और संजय जी की फरमाइश और हमारे इंदौरकर जी हमारे जो गायक हैं उनकी माता की भी यही प्यारा गीत था। तो इस गीत को आज उन्होंने प्रस्तुत किया और थोड़े से भावुक भी हुए। भावनाएं होनी ही चाहिए, भावुक होना ही चाहिए। जीवन में अगर दर्द नहीं है तो जीवन मज़ेदार नहीं है। तो इसलिए जीवन में दुख और दर्द होना ही चाहिए, तभी जीवन में मज़ा होता है। तो अगले गीत के लिए हम बढ़ते हैं। कई लोगों का ये फरमाइश थी कि देशभक्ति, विशेष तौर पर हमारे चंद्रकांत निम्मनिवार जी की इच्छा थी कि देशभक्ति पर गीत प्रस्तुत किया जाए। तो एक देशभक्ति का भी गीत हम लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इंदौरकर जी। है प्रीत जहाँ की रिश्ते। शारदा दीदी लाइव फेसबुक पे जाने से पहले हमारे ध्यान के लिए आई थी, किंतु ध्यान में इतना ध्यान मग्न हो गई कि वो अपना लाइव फेसबुक पर भी जा नहीं पाई। और काफ़ी ऊर्जावान हमारी बहन शारदा बहन योग के प्रचार प्रसार में पूरी समर्पित हैं और पूरे मनोभाव से योग सिखाती हैं, योग का प्रचार प्रसार करती हैं। और जो व्यक्ति संगीत का दीवाना होता है उसके ही जीवन में आनंद हो सकता है। तो जो लोग संगीत के दीवाने नहीं होते हैं, नृत्य के दीवाने नहीं होते हैं, उनके वो हैबिट्स का अंग नहीं होता है, तो ऐसे लोग रुक्ष होते हैं। तो आप लोग सभी संगीत के दीवाने हैं, जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं दूर दूर से। हमारे कोरडे जी, डॉक्टर कोरडे साहब मुंबई कुलाबा से जुड़े हैं, कुछ औरंगाबाद से जुड़े हैं, कुछ हरियाणा, लुधियाना, अलग अलग जगहों से। आप सभी का, भाइयों का इस सत्र में स्वागत है। हम कोशिश करेंगे हर रविवार को आधा से पौना घंटा मेडिटेशन और शवासन के बाद गीतों की प्रस्तुतिकरण के लिए। अभी जो गीत प्रस्तुति हमारे शारदा बहन का भी वही गीत प्रिय है। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, भक्ति गीत।
वापस से रिज्यूम हो रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप मैं उस देश का वासी हूँ जिसकी आत्मा में प्रीत बसती है, प्यार बसता है, मोहब्बत बसती है, आदर बसता है, सामान बसता है। ऐसा देश का मैं वासी, माँ भारती का। तो हमने कुछ हटकर करने की कोशिश की कि इस योग के साथ वैसा योग का या हमारे जीवन का संगीत या नृत्य अभिन्न अंग है। तो इसको हमने एक नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि हर रविवार हम ऐसे बार बार जुड़ें, जिसमें मेडिटेशन, अंतर्मुख होने की प्रक्रिया, शवासन, रिलैक्सेशन होने की प्रक्रिया, और उसके बाद गीतों से जुड़कर
और भी अंतर्मुख होने का ये एक माध्यम। तो हर रविवार को हम कोशिश करेंगे कि हम 2, 5, 7 लोग जो साधक हैं इसको करें और इसमें आनंद लें। और इससे भी आगे नृत्य के भी कुछ, डांस के भी गीत होंगे। तो हर रविवार आप ज़रूर जुड़िएगा 6 से 7:30 के दरमियान। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।